Hey guys, welcome back to my channel. My name is Kunal. You're watching Tech with Kunal और ये है GoGin 2.0 पार्ट 18। ठीक है, लास्ट में माइग्रेशन के बारे में बात की थी। माइग्रेशन कैसे लिख सकते हैं, कैसे रन कर सकते हैं। देयर एन नंबर ऑफ स्टेप्स यू कैन फॉलो। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ध्यान से समझ सकते हैं हमने क्यों लिखा, क्या जरूरत पड़ी है माइग्रेशन लिखने की। और काफी आप अगर थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे इंटरनेट पे, आपको काफी ढेर सारे सोर्सेज मिलेंगे। आप उनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। इट डिपेंड ऑन आपकी प्रोडक्ट की नीड क्या है, जो आप बिल्ड कर रहे हैं चीज, एप्लीकेशन की नीड क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और आपको उसी डायरेक्शन में सोचना पड़ता है। और आपको हमेशा मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ एक ही वे, सबको ये बोलूंगा कि वेन एवर यू आर डूइंग एनी कोड वर्क और एनी एप्लीकेशन यू आर डूइंग, तो आपकी एप्लीकेशन प्लग एंड प्ले होनी चाहिए। व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ प्लग एंड प्ले? मैं जो मानता हूँ वो प्लग एंड प्ले इसलिए कहता हूँ कि आपकी प्लग एंड प्ले यानी कि फ्यूचर में अगर आपको कुछ वहां पे एक्सटेंड करना है तो प्लग की तरफ इंसर्ट करना है, उसको एक्सटेंड कर पाए आसानी से। और कोई भी उसके साथ यूज मतलब नया डेव आगे प्ले करना चाहे तो वो प्लग एंड प्ले आसानी से उसको खेल पाए, मतलब समझ पाए। तो आपकी हमेशा एप्लीकेशन प्लग एंड प्ले होनी चाहिए, ताकि आप फ्यूचर एक्सटेंडेबल भी हो और कोई इस पे काम करना चाहे तो आसानी से कर पाए। बिकॉज अगर प्लग एंड प्ले नहीं होगी तो आपको, अगर आपको नया फीचर इंप्लीमेंट करना होगा तो आपको रिकर्सिवली वहां पे चेंजेस करने पड़ेंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। और उसमें आपके लिए एक स्पीड अप काम बनेगा, डाउनग्रेड हो जाएगा। ये मोस्टली मैं बोलता हूँ कि प्रोसेस कहाँ स्टार्ट होते हैं, जब आप वेन एवर यू स्टार्टिंग एन एप्लीकेशन, ये तब से ग्राउंड रूट लेवल से स्टार्ट होती है। मिड ऑफ द एप्लीकेशन में स्टार्ट करना बहुत टफ काम है। और जबकि काफी कोड बेस बड़ा हो जाए, मोनोलिथ सर्विसेज हो, उनमें तो इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत जान निकल जाती है। सही मायने में बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। तो अगर आप कोई भी एप्लीकेशन ग्राउंड लेवल स्टार्ट करें, इफ यू आर लर्निंग समथिंग, मैं आपको बोलूंगा, प्रिस्क्राइब करूंगा कि आप लर्न करते हुए चलिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लर्न करते हो कैसे मर्जी कर लीजिए। बट आप अगर उसको प्रोजेक्ट में बिल्ड करना स्टार्ट कर चुके हैं, लर्निंग कर्व से आप प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो डू प्लग एंड प्ले बहुत बड़ी इंपैक्टफुल आपके लिए पड़ेगी। वरना ये इंजीनियरिंग आइटम अगर मिस कर दोगे तो आप शायद कहीं भटकते रहोगे। ठीक है, तो ये एक प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस का काम आएंगे। आपको पता लगेगा, स्टार्टिंग में आपको कोई नहीं बोलेगा, बट जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा लेवल एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे, तो पीपल शुड बी पॉइंटिंग टू यू टू क्या ये कैसे हो पा रहा है, तो आपको आप आंसर करना पड़ेगा। इसलिए मैं स्टार्टिंग से अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो लेट्स फॉरगेट दैट थिंग, अभी के लिए फोकस करते हैं हम लोग अपने इस चीज पे। तो फिलहाल हमने नोट्स की माइग्रेशन इसलिए की थी कि हम लोग दो यूजर्स के नोट्स आपस में देख पा रहे थे, जैसा लाइक सोशल पोस्टिंग नोट्स टाइप हो गया। बट वी डोंट नीड दैट, वी नीड कि एक यूजर अपने देखे, दूसरा यूजर अपने देखे। और ठीक है, तो इसलिए हमने क्या नोट्स में एक यूजर आईडी को ऐड किया। ठीक है, तो अभी वापस अगर मैं जाऊँ, मैंने कोड के चेंजेस ऑलमोस्ट सारे कर दिए। ठीक है, बट मैं आपको तरीके से उसको समझाता हूँ कि हमने व्हाई वी नीड, और ये सारे चेंजेस आपको मेरे गिटहब पे मिल जाएंगे, मैंने ऑलरेडी लिंक शेयर कर रखा है। ठीक है, लेट्स गो। सबसे पहले अपन ने मॉडल्स की, मैं लास्ट टाइम में डिस्कस कर चुका हूँ दोनों मॉडल्स के बारे में, तो मैंने मॉडल ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। ठीक है, टोकन में आपके साथ आज मैं मिडलवेयर से स्टार्ट करता हूँ। लेट्स सी हम मिडलवेयर में क्या चेंज होंगे। हमें सबसे पहले मालूम है कि यूजर लॉगड इन ही हमारे पास आएंगे नोट्स बनाने के लिए। अगर लॉगड इन यूजर ही नोट्स बनाने हमारे पास आ रहे हैं, तो देयर शुड बी वन थिंग कि यूजर की ऑलरेडी टोकन में से हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। वन थिंग कि फ्रंट एंड सेंड यूजर आईडी। ठीक है, बहुत चिकी चिकी वे सा लग रहा है मुझे सुनने में। अगर आपके पास ऑलरेडी यूजर टोकन में है तो उसमें से निकालो या टोकन एक्सट्रैक्ट करो, उसको यूज करो, क्योंकि ऐसे यूजर आईडी भेजने वाला काम थोड़ा खराब होता है। बिकॉज माई टोकन इज सिंग आई एम द यूजर आईडी 5 एंड यूर सेंडिंग टोकन यूजर आईडी 6, तो कंफ्लिक्टिंग होता है कि व्हाई 5 इज एबल टू क्रिएट अ नोट फॉर 6। ठीक है, तो बेस्ट वे, you don't accept user ID in the post request, you should extract from a token and that you will save in the database. Okay, so how do you generally we last time हमने क्या किया था कि we use is logged in true। ठीक है, CSAT अगर आपको रिमेम्बर हो, क्यों किया था, क्योंकि हमें देखना था कि जब auth route पे अगर यूजर जाए, मान लो गलती से स्लैश ऑथ करे और यूजर ऑलरेडी लॉग्ड इन हो, तो उसमें ऑथ से हम रिजेक्ट करके होम पे वापस भेज दें। ठीक है, सेम आइडली हम लोग क्या करेंगे, सी डॉट सेट यूजर। अब यूजर डेटा, अब यूजर का डेटा में सेट करना होगा। बट एक्चुअली द डेटा वी आर सेटिंग हियर, देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, आप समझो ध्यान से कि जो डेटा है ना वो हमारे को टोकन से आ रहा था, लास्ट में टोकन से आ रहा था। अब टोकन से जो डेटा आ रहा था वो आ रही थी तीन चीजें। आई रिमेंबर, मुझे प्रॉपर्ली याद है, आपको रिमेंबर होगा। एक तो हमने डाला था आईडी, ईमेल और एनबीएफ करके हमने टोकन डाला था, ताकि हम लोग डिस्कस कर पाए। ठीक है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम एग्जिट सेट कर देंगे, उसमें दो चीजें चाहिए थी, आईडी और ईमेल चाहिए। और मैं ईमेल इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि ईमेल को हम शायद हमारे प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट हो कि हम ईमेल को अपडेशन अलाउ कर दें यूजर को, मे बी, क्योंकि इट्स नॉट सिंपल एप्रोच। ठीक है, कोई दिक्कत वाली नहीं है इसमें। बट आईडी वुड बी यूनिक एवरी टाइम, तो मैं आईडी को ही मान के चलो कि यूजर आईडी से मैंने फॉरन की रिलेशन मैप किया था। ठीक है, नाइस, आई थिंक आपको अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी। अब यूजर कहाँ से आएगा, टोकन से आएगा। टोकन से कैसे, हमने डेटा सारा डाल दिया, बट इसमें चेंजेस किए हैं। मैंने इसमें प्रॉपर टाइप के साथ इंसर्ट किया, आउटपुट दिया है, ताकि वी विल एबल टू सी दैट डेटा प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्ट। जब हम लोग इस डेटा के टाइप के साथ पुट करेंगे और जहां पे हम लोग गेट करेंगे तो हमारे पास टाइप दिखेगी, ताकि हम लोग इजिली उसको देख पाएंगे उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। अगर टाइप नहीं होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, जनरली बात बताऊं। अब भाई यूजर के अंदर डेटा है, ठीक है, यूजर के अंदर यार आईडी है,
ठीक है भाई कर दे, नहीं है तो नहीं, बट अगर टाइप होगी वो इट विल सजेस्ट कि यूजर के अंदर आईडी नेसेसरली ही होगी, ठीक है। थोड़ा सेफ साइड चलो यार, टाइप लिखोगे तो प्रॉपर्ली आपकी अंडरस्टैंडिबिलिटी बढ़ेगी और आपको नए डेव के लिए आसानी होगी, रादर देन गोइंग टू डू। आपने लिखा अच्छी बात है कोड, आपको रिमेंबर है कि यूजर के अंदर आईडी मैंने डाल रखी है, बट यार जो नया है उसको मालूम है ना। तो क्या किया मैंने, लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे कि सीधा यहाँ से डेटा रिटर्न कर देते थे, बट नाउ आई मेक अ टाइप प्रॉपर। मैंने क्या किया कि मॉडल में जाके सबसे पहले टाइप बनाइए यूजर आइडेंटिफिकेशन, जो हम लोग ऑल आउट थ्रू एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं। उसमें क्या रखा मैंने, आईडी ईमेल एनबीएफ। लास्ट टाइम हम लोग सेंड तो यही कर रहे थे, बट देयर इज नो स्पेसिफिक टाइप, वी आर मेकिंग इंटरफेस रन टाइम, इंटरफेस में ये तीनों कीज रख के रन में मार देते हैं, ठीक है। बट मैंने प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन आईडी बनाई है इसकी। अब इससे फायदा क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे डिफाइंड किया है, अगर मैं इस मॉडल के अंदर जाके आपको फाइल के अंदर दिखाऊं, तो मैंने यहाँ पे रिटर्न किया कि भाई मैं तुम्हें एक यूजर आइडेंटिफिकेशन ही रिटर्न करने वाला हूँ। स्टार लग गया है तो इट माइट बी पॉसिबल कि नील भी हो सकता है, कि ये पॉइंट एड्रेस टू रेफरेंस नील भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाया, दोबारा से रन कर सकते यूज करना है, सिंपल से देखा मैंने मॉडल के साथ बनाया है। तो मैंने इसके अंदर सारा डेटा इसके अंदर था, इस डेटा के अंदर मुझे मालूम है ईमेल होगा, डेटा के अंदर आईडी होगा, डेटा के एनपीएफ होगा। घबराओ मत, मैं समझाता हूँ क्या कर रहे हैं। दिस इज अ पैटर्न, दिस इज सिंपल थिंग ना, ईमेल। अब डॉट लगा दिया, टाइप कास्ट कर दिया, टाइप कास्ट कर दिया, मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। दिस इज, सॉरी, दिस इज फ्लोट 64, देन उसको बाद में हमने इंट में कर लिया। हमने एज्यूम किया कि दिस वुड बी अ स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। टाइप स्ट्रिंग इज सेट फॉर इंटीजर 8 बिट, स्ट्रिंग टाइप सेट कर दिया हमने। इसमें क्या किया हमने, फ्लोट सेट किया, बट वापस उसको हमने टाइप कास्ट करके इंट में ले लिया इनसाइड, ठीक है। एंड बिफोर हमने फ्लोट 64 बता दिया कि फ्लोट 64 टाइप है। ये क्यों करना पड़ा हमें, व्हाई वी डिड डू, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लेम किया था कि आईडी इंट होगी, ईमेल स्ट्रिंग होगी, फ्लोट 64 होगा, तो मैंने उसको वैसे ही कन्वर्ट करते वक्त वैसे ही एज इट इज में डालते हुए मैंने उसको बताया कि दिस इज स्ट्रिंग, दिस इज टाइप ऑफ फ्लोट 64, दिस इज टाइप ऑफ फ्लोट 64, और यहाँ पे वापस से मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि आईडी मेरी वैसे तो इंट ही थी, बट मैंने जानबूझ के लिखा फ्लोट 64 ताकि आपको थोड़ा दिखा पाऊँ। आप चाहो तो यहाँ पे इंट भी लिख सकते हो, तो आपको डोंट नीड टू कन्वर्ट दिस वेरिएबल, बट मैंने इसको फ्लोट 64 लिख के इसको वापस इंट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नाइस, तो मैंने यूजर डेटा रन किया है। अब व्हाट वुड द इम्पैक्ट, अगर मैं वापस अगर मिडलवेयर में जाके आपको दिखाऊं ना, मिडलवेयर में क्या इम्पैक्ट होगा, व्हेनेवर आई जस्ट होवर ऑन दिस डेटा राइट ना, तो डेटा मुझे बता रहा है कि मॉडल यूजर फंक्शन है। तो इससे क्या होगा कि व्हेनेवर आई एम यूजिंग डेटा, तो मैं डेटा डॉट ऑटोमेटिकली सजेशन जाएंगे कि आपके पास ये तीन चीजें अवेलेबल होंगी, और अब मैंने इंसर्ट किया तो प्रॉपर्ली अवेलेबल होगी। नाउ ऑल थिंग्स फाइन, लेट्स गो टू द फाइनल थिंग जो हमें करना होगा कंट्रोलर में काम, सारा काम हमारा कंट्रोलर संभाल रहा है, तो कंट्रोलर के पास जाते हैं। कंट्रोलर में हमें क्या करना होगा, क्रिएशन के वक्त, जब हम सबसे पहले क्रिएशन पे काम कर रहे हैं, तो लेट्स सी क्रिएशन के वक्त हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। तो देखो पोस्ट यानी ये क्रिएट नोट, तो अगर मैं इस पे जाऊं तो कुछ नहीं खास करेंगे हम लोग को अभी के लिए, इतने स्टेप्स बढ़े हैं, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आपको वही सी डॉट गेट यूजर की एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा बोलो यार ये तो यूजर नहीं फाउंड, आप कौन हो भाई, वैसा आइडल यूजर यहाँ पे नहीं आएगा। बाय चांस अगर यूजर टोकन भी नहीं भेज रहा, किसी तरीके से गलत तरीके से वैलिडेट हो गया है, तो उसको बोलो यार तू तो है ही नहीं, ठीक है। सेकंड थिंग, हमने यहाँ पे इसको वापस से टाइप बता दिया वैल्यू को, ये क्यों बताना पड़ा है, क्योंकि वहां पे डेटा की टाइप थी जब रिटर्न हुआ है, और जब डेटा सेट हुआ और सीगमेंट गेट किया उसको टाइप नहीं मालूम, तो हमने उसको बोला यार तेरी टाइप यही होगी। वो बोला ठीक है भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरी आप टाइप बता रहे हो। हमने बोला कि अगर ओके, अगर अगर तू सेट नहीं हो पा रहा इस टाइप में, अगर दिस इज नॉट योर टाइप, ठीक है बेसिकली, तो हमें बोल दे फेल टू कास्ट, हम तुम्हें कास्ट नहीं कर पाए, हम इस टाइप में मैच नहीं कर पा रहे, तो तेरा कुछ और आ रहा है, तू आईडी ईमेल एनबीएफ की जगह पे भेज रहा है, नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम थर्ड नेम फोर्थ नेम एनीथिंग यू आर, बट ठीक है उसकी दिक्कत हो रही है। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग वैल्यू यानी को इसके साथ बता रहे हैं कि यू आर शुड बी मैच टू दिस टाइप, बोला ओके नहीं तो बेटा, अगर ओके हो गया तो यूजर के अंदर सारा आईडी ईमेल एनबीएफ आ गया। अब यूजर आईडी सिंपल यूजर डॉट आईडी करेंगे, जैसे वहां पे डेटा डॉट आईडी किया था, बाकी सारा काम क्या है कि नोट सर्विस को बोलो भाई तुम्हें यूजर आईडी आने वाली है सर, नोट सर्विस को बोलो यूजर आईडी। अब हाउ विल बी दैट यूजफुल, अब नोट सर्विस के पास यूजर आईडी कैसे आएगी, देखो सिंपल सा काम है, जब भी क्रिएट नोट करोगे उसमें यूजर आईडी आप इंट पास कर दोगे, और क्रिएशन करते वक्त मॉडल डॉट नोट्स में यूजर आईडी यहाँ पे पास कर दो। अब ये यूजर आईडी कहाँ से, ये क्वेश्चन राइज होना चाहिए बट आइडियल नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने मेरी माइग्रेशन वाली वीडियो देखी होगी, हमने यहाँ पे यूजर आईडी इंसर्ट किया था, तो मॉडल सेम है, तो इसको फॉरन की मैप कर दिया, ठीक है। ऑल सेट सीम्स गुड कि हमें यूजर आईडी पास कर दी, बस हमें यहाँ पे यूजर आईडी मेंशन करनी है वन टाइम, और ये ऑटोमेटिकली जो इनपुट से हम निकाल रहे हैं टोकन से एक्सट्रैक्ट करेंगे। सारा गेम जो प्ले कर रहा है वो है सिर्फ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, इसमें से यूजर आईडी निकालनी है, और सबसे ज्यादा क्रूशियल पार्ट है कि यू हैव टू सेट टाइप प्रॉपर्ली, बिकॉज अगर टाइप सेट नहीं करोगे तो ये थोड़ा डिस्टिंग्विश करता रहेगा कि ऊपर नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, या यहाँ से टाइप सेट हुई है, ऑटोमेटिकली थ्रू आउट एप्लीकेशन आपके टाइप के साथ अप्लाई करेंगे, तो आपको अंडरस्टैंडिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू सर्वर, सी हाउ इट विल लुक। अगर मैं यहाँ पे एड नोट्स पे जाऊं, ठीक है, यूजर आईडी मैं लिखता हूँ विद नोट, तो क्रिएट करता हूँ, लेट्स सी यूजर आईडी नोट क्रिएट हुआ है, देयर इज नो डिफरेंस सीन, लेट्स गो टू डेटाबेस, क्लिक ऑन नोट्स,
यू वुड से डेफिनेटली ID5 ID5 रिप्रेजेंट्स टू मी। अगर मैं यूजर 1 में जाऊं, जैसे मैं लॉग्ड इन हूं ABC123 सब इसके साथ, तो यूजर 5 मुझे बिलोंग कर रहा है। आई नॉट सी द पासवर्ड बिकॉज मैंने हैश किया हुआ था वैसे, ठीक है। ये मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था पहले। बट एनीवेज लेट्स फॉरगेट दिस थिंग, फोकस ऑन द मेन थिंग। आप भूल जाओ ये सब चीजें, मैंने कर चुका हूँ, मैं अपने बता चुका हूँ, ये भूलो मत, अंडरस्टैंड याद रखो यार, ठीक है। मेन मोटिव था अपना यूजर आईडी आ गया। नेक्स्ट रोल में बात करते हैं किस चीज के ऊपर, कि सिर्फ उसी यूजर के पुल करे, उस यूजर को डिलीट करे, उस यूजर को परमिशन दे, सारा कुछ सेम करने वाला है। क्या हम रिफैक्टर करेंगे वो उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तब तक बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट रोल।